हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। हम लोग फंक्शंस पहले भी देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे हम लोग फंक्शन .html नाम की एक फाइल बनाते हैं एंड इसमें हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट डालेंगे एंड यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे जिससे क्लियर दिखे हम लोग को। एंड यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे डालेंगे। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या फिर कोई हम लोग एक्सटर्नल फाइल बना ले functions.js की एंड इस फाइल को अपने इस HTML फाइल से लिंक कर दें। यहाँ पे लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट लगाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग src लगाएंगे एंड इसके अंदर जो हमारी फाइल है JS की उसको यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अलर्ट लिखता हूँ एंड इसमें मैं हाई पास करता हूँ एंड उसके बाद इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा अलर्ट, यानी कि हमारी जो JS फाइल है वो रन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अपने फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट के। तो हम लोग पिछली वीडियो में समझे थे कुछ फंक्शंस को, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीट, ये मेरा फंक्शन का नाम हुआ एंड इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करते हैं। तो ये मेरा एक फंक्शन बन जाता है एंड इसके अंदर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। जैसे console.log लिखा एंड यहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग लिखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया। फिर यहाँ पे अपने कंसोल पे देखें इसको। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ जिससे हम लोगों को अच्छे से दिखे ये। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इस ग्रीट को जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है इसको कॉल कर दूं तो आप लोग देखो हम लोगों को गुड मॉर्निंग प्रिंट होके दिख रहा है। हम लोग ये फंक्शन 4 तरीके से बनाते थे। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो फंक्शन की नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है एंड उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन बनाते थे एंड उसके बाद आता था हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे बनता है, हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद हम लोग एक एरो लगाते हैं, यानी एक इक्वल टू का साइन एंड एक ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा कोई काम करा देता हूँ, 2+2 कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि हम लोग कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक ग्रीट नाम का मैंने फंक्शन बनाया, तो इसको मैंने नाम दिया, तो इसको हम लोगों ने कॉल किया। अगर हम लोग अभी ऐसे ही इसको देखें तो हम लोगों को गुड मॉर्निंग मिल रहा है, केवल इसका ये 2+2 प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसको, यानी कि इस एरो फंक्शन को अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो इसको हम लोगों को एक नाम देना पड़ेगा जो हम लोग एक वेरिएबल की तरह बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड एंड उसके बाद इस इक्वल टू में अगर हम लोग कोई कॉन्स्ट ऐड बनाते हैं तो एक वेरिएबल हम लोग बनाते थे एंड उसमें कोई वैल्यू हम लोग डालते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इस एरो फंक्शन को इसमें असाइन कर दिया है। तो ये जो ऐड है वो एक फंक्शन की तरह काम करेगा। अगर अब मैं ऐड को करूँ कॉल तो आप लोग देखो यहाँ पे 4 प्रिंट होके हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने 2 फंक्शन समझे जो पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे एनोनिमस फंक्शन को। अभी एनोनिमस फंक्शन क्या है, अगर मैं फंक्शन लिखूं एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं पैरेंथेसिस लगा दूं एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में ऑन कर दूं तो ये मेरा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। अगर इसके अंदर मैं console.log कराऊं कुछ भी, मैं भी लिख देता हूँ एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे हम लोगों को ये एरर दे रहा है। बेसिकली देखो यहाँ पे फंक्शन स्टेटमेंट्स रिक्वायर्स अ फंक्शन नेम, तो यहाँ पर हम लोगों ने एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एनोन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, तो आप लोग देखो मेरी एरर हट चुकी है एंड यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। अगर अब मैं इस एनोन फंक्शन को कॉल करूं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एनोनिमस फंक्शन मिल रहा है।
तो बेसिकली एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम ना हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम नहीं दिया है, तो इस फंक्शन को हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन एंड एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है, मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग एरो फंक्शन का यूज करें तो इसमें हम लोग दिस कीवर्ड के साथ नहीं खेल सकते। अगर हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं एनोनिमस फंक्शन का, तो यहाँ पर हम लोग दिस के साथ खेल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की वीडियोस में देखा था कि कैसे हम लोग एरो फंक्शन की जगह पे इस एनोनिमस फंक्शन को पास किए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 तरीके के फंक्शन समझे एंड उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है? अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है ये वाला, इसको मैं उठाता हूँ एंड सबसे नीचे जाके पेस्ट करता हूँ एंड इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे देखना कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, मैं कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉल बैक के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक एरो फंक्शन बनाएंगे एंड इसके अंदर मैं इस ग्रीट को कॉल करूंगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों को एनॉन फंक्शन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि ये प्रिंट होके मिल रहा है एंड ये प्रिंट होके मिल रहा है। लेकिन इसको मैंने कॉल किया है तो ये ग्रीट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली एक चीज मैं बताता हूँ, जो एक कॉल फंक्शन है वो भी एक फंक्शन है। तो जब तक हम लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसके अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम लोगों को ग्रीट कॉल होके नहीं दिखता है। अगर मैं कॉल को कॉल करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि ये जो ग्रीट फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। अभी कॉल बैक फंक्शन का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू बनाऊं, लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे a को पास कर दूं एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊं a को, तो यहाँ पे हम लोगों को अनडिफाइंड मिल रहा है एंड यहाँ पे गुड मॉर्निंग मिल रहा है। अब ये अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है ये आप लोग समझो। देखो, हम लोगों ने कॉल एक फंक्शन बनाया है एंड उसके पैरामीटर में हम लोगों ने इसको a को पास किया एंड इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने किया कॉल। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं जिससे इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं इस a को हटा दूं तो आप लोग देखो हम लोगों को 5 मिल रहा है। जो ये a है वो इस वैल्यू को ले रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे a पास कर दिया तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कंसीडर होगी। तो यहाँ पर हम लोग इस a को पास कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 हम लोगों को मिल रहा है। अगर मैं इसको x कर दूं, इससे कंफ्यूजन ना हो, देखो इसमें मैंने इस a को पास किया एंड यहाँ पे जाके ये स्टोर होगी एंड इसको प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे 5 एंड गुड मॉर्निंग हम लोगों को मिल रहा है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन भी ले सकते हैं। इसके आर्गुमेंट में एक फंक्शन भी हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग हटा दें एंड इसके पैरामीटर में मैं इस ग्रीट को रख देता हूँ। तो अब लोग देखो, यहाँ पे 5 हम लोगों को मिल रहा है एंड इस कॉल बैक को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को गुड मॉर्निंग मिल रहा है। यानी कि इस फंक्शन को हम लोगों ने इसके आर्गुमेंट में पास किया एंड इस कॉल बैक में ये फंक्शन गया एंड यहाँ पर कॉल बैक को हम लोगों ने कॉल किया, तो ये हम लोगों को दिख रहा है। अब ये कॉल बैक का मतलब क्या है? अगर हम लोग इस ग्रीड को उठा के कॉपी करें एंड यहाँ पर इसको कॉल कर दे एंड इसको मैं करता हूँ कमेंट, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को गुड मॉर्निंग मिला है। सेम उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाय नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ एंड इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस फंक्शन को बनाए हैं एंड दूसरी बार चाहते हैं कि इसको मैं अगर करूँ कॉल, तो यहाँ पे हम लोगों को हाई मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीट मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन दें, अगर मैं इस कॉल बैक को करता हूं अनकमेंट एंड उसके बाद एक बार कॉल किया तो ग्रीट हम लोगों ने पास किया एंड दूसरी बार अगर कॉल करते हैं कॉल को, तो यहाँ पे मैं हाई पास कर देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे हम लोगों को गुड मॉर्निंग एंड दूसरी बार हाई प्रिंट होके मिल रहा है। कॉल बैक का मतलब ये होता है। एंड यहाँ पर इसको इन सबको मैं करता हूँ कमेंट एंड एक चीज हम लोग समझते हैं, अगर यहाँ पे मैं ए पास कर दूं एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ए को एक्सेस करूं, तो अब लोग यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको कॉल करूं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को हाई एंड अनडिफाइंड मिल रहा है।
यानी कि इसमें हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं डाली है। तो यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ, ए ये वाली वैल्यू है ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लोगों को हाई एंड 5 मिल रहा है इस ए की वजह से। लेकिन अगर क्या हो मैं इसको हटा दूं एंड यहाँ पे मैं चाहता हूं कि कोई मेरी वैल्यू मिले, अगर कोई यूजर यहाँ पे वैल्यू नहीं डालता है तो एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों को मिले। तो यहाँ पर हम लोग असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने असाइन कर दी 10। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं डालेगा तो यहाँ पर हम लोगों को 10 मिलेगा इस फंक्शन में। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता है तो यहाँ पे हम लोगों को वो वैल्यू मिलेगी जो कॉलिंग फंक्शन के आर्गुमेंट में डाली गई है। तो यहाँ पर ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर कोई यूजर वैल्यू नहीं देता है तो सिंपल मेरी वो वैल्यू प्रिंट हो जाए जो हम लोगों ने यहाँ पे दी है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं आई है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देता है तो ये प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। एंड यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझते हैं, ये जो हम लोगों ने लेट ए इक्वल टू 5 लिखा है ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। एंड इस फंक्शन के अंदर यानी कि कोई ब्लॉक के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू यानी कि वेरिएबल लेता हूं तो वो लोकल वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल। तो ये एक लोकल वेरिएबल है एंड ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। यानी कि अगर मैं इस पे 50 दे दूं एंड इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे y, इस y को हम लोग केवल इसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे y लिख दूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को एरर मिलेगी y इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर y सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर काम करेगा, इस फंक्शन के अंदर। यानी कि इसका स्कोप जो है वो लोकल होता है इस फंक्शन के अंदर एंड इसका जो स्कोप है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं एंड इसमें कोई वैल्यू डालते हैं तो सिंपल ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को समझा, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन को हम लोगों ने समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।